नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। तो रिसेंटली उड़ीसा की कोस्ट से एक मिस्टीरियस मिसाइल्स को यहाँ पर टेस्ट किया गया। अब ये मिसाइल्स कौन सी है, इसको लेकर डीआरडीओ की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पर दिया नहीं गया। इवन की सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी कंप्लीटली यहाँ पर साइलेंट देखने को मिल रहा है। ना ही इसको लेकर डीआरडीओ की तरफ से कोई विजुअल ना ही कोई वीडियो यहाँ पर रिलीज की गई। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है, मिस्टीरियस रॉकेट लॉन्च ओवर उड़ीसा, इज इट इंडियाज न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल। क्योंकि डीआरडीओ की तरफ से तो नहीं, लेकिन जो सोशल मीडिया में विजुअल सर्कुलेट की जा रहे हैं, जिससे ये मालूम चल रहा है कि ये जो मिसाइल है ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है। जिस तरीके से जो इसके सिग्नेचर है, जो जिग जैग फॉर्म में है, तो ये साफ इंडिकेशन कर रहा है कि ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। वैसे यहाँ पर जो स्पेकुलेशंस है ये भी लगाए जा रहे हैं कि ये अग्नि 6 मिसाइल हो सकता है। और आज से कुछ दिन पहले डीआरडीओ के जो चीफ है डॉक्टर समीर वी कामत जी, इन्होंने एएनआई के नेशनल सिक्योरिटी समिट 2.0 में ये कहा था कि अग्नि 6 को हम लोगों ने कंप्लीटली यहाँ पर रेडी कर लिया है, लेकिन अब इसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो सीसीएस है इनकी मंजूरी मिलना बाकी है। इतना ही नहीं, आज से कुछ दिन पहले भी बे ऑफ बंगाल रीजन में नोटेम को लेकर अलर्ट की गई थी, नोटिस टू एयरमैन को लेकर, और इसको लेकर भी 3,500 किलोमीटर की लेंथ में यहाँ पर नोटिम जारी की गई थी। आप यहाँ पर देख पाएंगे 6 मई से लेकर 9 मई के बीच में ये जो नोटिम है ये जारी किया गया था। तो इसके बेसिस पर भी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर अग्नि 6 मिसाइल्स के यहाँ पर टेस्ट किया गया होगा। और जब कल के डेट में जब इस मिसाइल्स को टेस्ट किया गया था, इसके अगले दिन 9 तारीख के दिन में बीजेपी के ट्विटर हैंडल की तरफ से ये ट्वीट किया गया कि अग्नि 6 इज रेडी टू मेक हिस्ट्री। ये अलग बात है कि कुछ टाइम के बाद में इसे यहाँ से डिलीट कर लिया गया। इसके अलावा भी जो सांसद टीवी है इनके भी ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया कि अग्नि 6 मिसाइल्स को यहाँ पर टेस्ट कर लिया गया है, इसे भी यहाँ पर डिलीट कर दिया गया। लेकिन फिलहाल अभी डीआरडीओ की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर यह कहना कि ये जो टेस्ट है ये अग्नि 6 का ही टेस्ट है, ये कहना गलत होगा। लेकिन आरएमओ की तरफ से, रक्षा मंत्री कार्यालय की तरफ से ये कहा गया कि ये जो मिसाइल है ये एडवांस अग्नि मिसाइल है, जिसमें MIRV सिस्टम इंटीग्रेटेड है, मींस मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल। क्या होता आगे तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर देख पाएंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से, जो कि उड़ीसा में है, ये 8 तारीख के दिन में इस मिसाइल को यहाँ पर लॉन्च किया गया। लेकिन इस पूरे टेक्स्ट में अग्नि मिसाइल के अलावा मींस अग्नि का कौन सा वेरिएंट है, अग्नि 5 है, अग्नि 6 है, या फिर अग्नि 5 का कोई मार्क 2 है, क्योंकि कुछ मीडिया आउटलेट्स ये भी बता रहे हैं कि ये अग्नि 5 भी हो सकता है, लेकिन अग्नि 5 का मार्क 2 वेरिएंट है जो MIRV सिस्टम से इंटीग्रेटेड है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे अग्नि MIRV, इंडिया मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड बाय डीआरडीओ। तो जो चीजें यहाँ पर कंफर्म है कि अग्नि सीरीज की एक मिसाइल है और ये MIRV टेक ये बेस्ट है। कहा यह भी जा रहा है कि भारत का जो धौनी ICBM प्रोजेक्ट है, जहां हम लोग हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन ये न्यूक्लियर कैपेबल ICBM मिसाइल है। तो कुछ मीडिया आउटलेट्स यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि ये हो सकता है कि धौनी सीरीज का कोई मिसाइल हो। एक्चुअली यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, क्यों यहाँ पर डीआरडीओ की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। और जो विजुअल यहाँ पर सर्कुलेट की जा रही है, इसको लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स का यहाँ पर ये मानना है कि ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल हो सकता है। तो आज के टाइम में कौन कौन से देश है जिनके पास में HGB सिस्टम है, इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले। लेकिन बात करते शुरुआत से, देखिए 8 मई के दिन में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से, जो कि ओडिशा कोस्ट में हमें देखने को मिलता है, यहाँ से एक हाईली अनयूजुअल लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का टेस्ट किया गया। और इस पर एक दो नहीं, आप देख पाएंगे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया में सर्कुलेट की जा रहे हैं। और जैसा कि हमने पहले कहा कि इसको लेकर जो स्पेकुलेशंस यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जहां पहले नोटिम जारी किया गया, फिर इसको लेकर काफी ट्वीट्स भी किए गए, फिर डिलीट किए गए, और जो नोटिम यहाँ पे जारी किया गया ये 3500 किलोमीटर का था। तो इससे ही मालूम चलता है कि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी इस चीज को लेकर कोई भी ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन हमें ना डीआरडीओ की तरफ से ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिला है। लेकिन जिस तरीके से मिसाइल के पाथ की जो सिग्नेचर है, जहां क्लियरली आप देख पाएंगे ये जिग जैग के फॉर्म में है, और जैसा कि हमने आपको अपने ही वीडियो में बताया है कि जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होते हैं ये बैलिस्टिक मिसाइल से काफी अलग होते हैं। इसे लॉन्च करने के लिए बूस्टर की यहाँ पर नीड होती है। जो बूस्टर होते हैं ये एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने के बाद में बूस्टर सेपरेट हो जाता है और आगे यहाँ पर ग्लाइड व्हीकल ही होता है। और ये एटमॉस्फेयर के इनसाइड में आकर जो इसकी ट्रेजेक्ट्री होती है ये जिग जैग फॉर्म में होती है, ग्लाइड की फॉर्म में होती है, और ये मैन्यूवर करते हुए दुश्मन की रडार को यहाँ पर चकमा देते हुए टारगेट को हिट कर सकती है। इतना ही नहीं, हमने ये भी कहा था कि जो ग्लाइड व्हीकल होते हैं ये क्रूज मिसाइल से काफी अलग होते हैं। जो क्रूज मिसाइल्स होते हैं ये अर्थ की
की सरफेस से काफी नजदीक से ये फ्लाई करती है और दुश्मन को रडार को इजिली यहाँ पर चकमा देते हुए टारगेट को हिट कर सकती है। लेकिन जो ग्लाइड व्हीकल है, जहां आज के टाइम में रशिया के पास में एवेंगार्ड है, चाइना के पास में DF सीरीज के DF-17 है, यूएसबी डार्क ईगल को लेकर यहाँ पर काम कर रहा है, जो फिलहाल अभी कंप्लीटली ऑपरेशनल में नहीं है। और हमने हाल ही में लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल्स का टेस्ट भी किया है, तो हमारे पास भी है। यहाँ तक कि हमारे पास धौनी HGB, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो कम्प्लीटली यहाँ पर न्यूक्लियर बेस्ड रहने वाला है। लेकिन RMO की तरफ से, या हम ये कहें कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये तो कंफर्म किया गया है कि ये अग्नि सीरीज का एक मिसाइल है, जो कि एक एडवांस अग्नि मिसाइल यहाँ पर रहने वाला है। इसमें MIRV सिस्टम का यहाँ पर यूज किया गया है। MIRV का मतलब हुआ मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। आसान भाषा में कहे तो जो नॉर्मल मिसाइल होते हैं जिसमें सिंगल वॉरहेड देखने को मिलते हैं, मींस एक मिसाइल और एक वॉरहेड, जहां एक मिसाइल से ओनली एक टारगेट को हिट किया जा सकता है। लेकिन जो MIRV मिसाइल होते हैं, इसमें मल्टीपल वॉरहेड्स होते हैं। मींस मिसाइल तो यहाँ पर एक ही है, लेकिन जो वॉरहेड है यहाँ पर एक से ज्यादा यहाँ पर वॉरहेड हो सकते हैं। फिर अगर आपका सवाल ये रहता है कितना हो सकता है, तो अग्नि 6 को लेकर ये कहा जाता है कि इसमें जो वॉरहेड है ये 10 से 11 हो सकते हैं। तो इसे कुछ ऐसे समझा जा सकता है कि एक मिसाइल हमने यहाँ पर लॉन्च किया चाइना के अगेंस्ट में, जिसमें जो वॉरहेड लगे हुए हैं, एक वॉरहेड चाइना के शंघाई में, एक वॉरहेड यहाँ पर चाइना के नेवल एसेट्स में, एक वॉरहेड चाइना के बीजिंग में। तो इस तरीके से हम लोग एक मिसाइल से चाइना की मल्टीपल टारगेट्स को यहाँ पर हिट कर सकते हैं। और यही है यहाँ पर MIRV मिसाइल। अब ये खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि MIRV बेस्ड जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये गिने चुने कुछ ही देश के पास में है, जैसे कि US के पास में है, चाइना के पास में है, रशिया के पास में है, और भारत अब यहाँ पर तीसरा देश बनने वाला है। जबकि ग्लाइड व्हीकल्स को लेकर हमने पहले कहा कि ये काफी सारे देश जो है इसे डेवलप किए हैं। और अगर यहाँ पर अग्नि 6 मिसाइल अगर है, तो आपको हमने पहले ही बताया कि इसकी स्पीड 24 मैक की है, रेंज इसकी 10,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर की यहाँ पर है, जिसे एक्सटेंड करके 14,000 से लेकर 16,000 किलोमीटर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और इस रेंज में चाइना तो पूरा कवर कर ही लेंगे हम लोग, US से लेकर जो पूरा यूरोप है इसे भी हम लोग कवर कर सकते हैं अग्नि 6 मिसाइल से। और हमने पिछले साल भी अक्टूबर के टाइम में आपको ये बताया था कि DRDO की तरफ से बे ऑफ बंगाल रीजन में नोटिस जारी किया गया था, और उस टाइम भी जो इसकी रेंज थी 3,500 किलोमीटर की थी। और ऐसे आर्टिकल उस टाइम पब्लिश हो रहे थे जहां पर यह कहा जा रहा था कि अग्नि 6 ICBM जो टेस्ट है इसे बहुत जल्द यहां पर किया जा सकता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अक्टूबर का वो टाइम होता है जिस टाइम में इंडियन ओशन में जो चाइनीज शिप है लगातार यहाँ पर सर्विलांस कर रहे थे, स्पाइंग कर रहे थे, और उसके बाद अग्नि 6 को लेकर हमें कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि उड़ीसा के कोस्ट से एडवांस अग्नि सीरीज मिसाइल का यहाँ पर टेस्ट किया गया, लेकिन यहाँ पर जो DRDO है कंप्लीट यहाँ पर साइलेंट है। इसके पीछे भी काफी स्ट्रेटेजिक रीजन है। पहली बात तो ये है कि इससे एक साइकोलॉजिकल जो अनसर्टिनिटी है वो क्रिएट होता है, खासकर जो हमारे एडवर्सरीज है चाइना और पाकिस्तान, इनके ऊपर एक इंटेलिजेंस प्रेशर यहाँ पर बन सकता है। और इस तरह के मिसाइल्स को टेस्ट करना मींस विदाउट एस्केलेशन एक डेटरेंस सिग्नल दे रहे हैं हम लोग अपने एडवर्सरीज को, जहां हम लोग ये बता रहे हैं कि अगर चाइना के पास में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, MIRV बेस्ड मिसाइल भी है, तो भारत ने भी यहाँ पर एडवांस अग्नि सीरीज मिसाइल्स को यहाँ पर टेस्ट कर लिया है। क्योंकि इसको लेकर चाइना हो या पाकिस्तान हो, ये आज के टाइम में ये अनुमान लगा रहे होंगे कि अब भारत भी जो है ये ऑपरेशनल हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी को डेवलप कर लिया है। क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान को लेकर ये भी अपडेट सुनने को मिला कि जो पाकिस्तान है वो चाइना से J-35 को लेकर डील कर रहा है। J-35 जो चाइना का 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जो US के F-35 से काफी मिलता जुलता है। और अग्नि 6 मिसाइल्स को लेकर जो स्पेकुलेशन यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर ओनली चाइना और पाकिस्तान को नहीं, US भी इस चीज को एक लंबे टाइम से मॉनिटर कर रहा है। आप यहाँ पर देख पाएंगे 2024 का आर्टिकल है अक्टूबर का, जहां पर अमेरिका की फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट इनके तरफ से एक रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज की गई, जिस रिपोर्ट में यहाँ पर यह बताया गया कि भारत बहुत जल्द यहाँ पर 9,000 किलोमीटर की रेंज का अग्नि 6 जो ICBM मिसाइल है वो यहाँ पर टेस्ट करने वाला है, और इसे 2027 तक में फुल इंडक्शन भी कर लेगा। जबकि भारत जो मिसाइल डेवलप कर रहा है, इसको लेकर सबसे ज्यादा जो चिंता है ये चाइना और पाकिस्तान को होता है। लेकिन अगर US ये बात कर रहा है, तो US को भी मालूम है कि इस मिसाइल्स की जो रेंज है वो इतनी है कि पूरा US जो है इसे कवर किया जा सकता है। खैर यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि इस अग्नि सीरीज एडवांस मिसाइल में ये एक एडवांस न्यूक्लियर मिसाइल भी हो सकता है, जो मल्टीपल पेलोड्स को कैरी भी कर सकता है। आसान भाषा में कहे तो यहाँ पर धौनी HGB की बात की जा रही है, जिसको लेकर आज से कुछ टाइम पहले भी ये अनाउंस किया गया था कि 2026 तक में इसे टेस्ट किया जाएगा। इसकी जो रेंज है 5,500 किलोमीटर ज्यादा यहाँ पर रहने वाली है। और हमने पहले भी कहा था कि ये कंप्लीटली न्यूक्लियर बेस्ड रहने वाला है। और इस तरह के जो डेवलपमेंट है तब निकल के आ रहे हैं जब ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और इसको लेकर भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, इन्होंने भी ये कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर है इज अ सिंबल ऑफ इंडियाज न्यू मिलिट्री इथोस, जहां इनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जो आर्म्ड फोर्सेस है
यहाँ पर हमें ग्रेटर इंटीग्रेशन की नीड है। जो फ्यूचर वॉरफेयर यहाँ पर होने वाला है, जिसमें हाइब्रिड थ्रेट से लेकर जो इन्फॉर्मेशन डोमिनेंस है, साइमल्टेनियस ऑपरेशन अक्रॉस साइबर स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड कॉग्निटिव डोमेन्स, ये तमाम चीजें यहाँ पर शामिल होने वाली है। और आपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ये भी देखा होगा कि अग्नि सीरीज का जो अग्नि 3 है, इसको लेकर हमने पिछले ही साल में डीआरडीओ की तरफ से इसके न्यूक्लियर वेरिएंट को यहाँ पर टेस्ट किया गया। तो हमारे पास जो अग्नि सीरीज के पुराने जो मिसाइल्स हैं, चाहे अग्नि 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इवन 5 हो, इसके अलग अलग वेरिएंट्स को हम लोग यहाँ पर टेस्ट भी कर रहे हैं। इवन कि हम लोग इसके रेंज को भी यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चाइना ने भी यहाँ पर एडमिट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में जो चाइनीज एक्सपर्ट्स हैं, इसे पाकिस्तान भेजा गया था ताकि पाकिस्तान को ग्राउंड टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पर दे सके। और हाल ही में जो भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की गई, जिसमें आपने देखा होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंग्लिश से यहाँ पे स्पीच दी गई। इसको लेकर पाकिस्तान ने यह कहा कि जो यहाँ पर स्पीच दी जा रही है, ये इंग्लिश में यहाँ पर क्यों दे रहे हैं, हमें भी यहाँ पे इंग्लिश आती है। और आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में पाकिस्तान के लोग ही काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान की जो इंग्लिश है ना, ये आपने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में देखा होगा किस तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर क्रिएट की जा रही थी। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।